ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। सा सा ध प ग रे सा रे ग रे ग प ध प सा सा ध प ग रे सा रे ग रे ग प ध प ग ग प र सा ध सा सा रे ग रे सा ध सा ग ग प र सा ध सा सा रे ग रे सा ध सा सा ग रे ग रे सा ध सा प सा ध सा ध प ग प सा ग रे ग रे सा ध सा प सा ध सा ध प ग प सा सा ध प ग रे सा रे ग सा सा ध प ग रे सा रे ग सा सा ध प ग रे सा रे ग। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत के सिंचन। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत के सिंचन। मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। ग रे ग प ध ध ग ध ध प ग रे सा, प ग प ध सा सा ध सा सा ध प ग रे सा ध सा रे ग ग सा ग रे रे सा ध सा सा ध सा प ध सा ग प ध सा रे ग प ध सा सा रे ग प ध सा रे रे ग ग सा सा रे ग सा प ध ग प रे ग सा रे ग सा 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 रे ग सा प ध ग प रे ग सा रे ग सा 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 रे ग सा प ध ग प रे ग सा रे ग सा। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हो
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवंत गोस्वामी, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर कंसागरा महिला कॉलेज राजकोट। एनएसएस स्पेशल इस असेंबली में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आज 24 सितंबर पूरे भारत में एनएसएस दिन के नाम से मनाया जाता है। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी ज्यादा हो, चिंता करने से बढ़ती है, और ये परेशानियां अगर खत्म करनी है, इन परेशानियों से अगर मुक्ति पानी है, अगर खामोश रहे तो ये परेशानियां कम हो जाती है, संयम रखो तो ये और ज़्यादा कम होती है। पर ईश्वर की प्रार्थना करने से हमारी सारी परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। तो आओ इस स्पेशल असेंबली का प्रारंभ ईश्वर की वंदना स्तुति से करें। पीछे से तुम नित ऊपर को आते, अपनी किरणों से पल भर में घाटी को भर जाते, अपनी किरणों से पल भर में घाटी को भर जाते। तिनके में प्राण नया आता है, वन पंछी गाने लगते हैं, झरना भी गाता है, वन पंछी गाने लगते हैं, झरना भी गाता है। ज्योति
ज्योतिर्मय आओ, हे ज्योतिर्मय आओ, हे ज्योतिर्मय आओ, हे ज्योतिर्मय आओ। जिस तरह से हमारा राष्ट्रगीत है जन गण मन, इसी तरह से एनएसएस का लक्ष्य गीत है उठे समाज के लिए उठे। आओ हम इस गीत का गान सबसे पहले करते हैं, साथ साथ एनएसएस के द्वारा वर्ष दरमियान जो अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां होती है उसके पिक्चर भी आपको इस गीत के साथ दिखाई जा रही है। तो हम सब एनएसएस के लक्ष्य गीत को सुने। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थवान वृद्ध और नारियां रहे सदा, बड़े बड़े बनों की शान ओढ़ती रहे धरा, तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की,
होती सद्भावना से ये चमन निखार दे सद्भावना से ये चमन निखार दे स्वयं सजीव सुंदरा संवार दे सदैव सुंदरा संवार दे एनएसएस के माध्यम से हम जब अभ्यास कॉलेज में करते हैं तो अभ्यास क्रम के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति भी हमारा कोई ना कोई उत्तरदायित्व है। अगर आप समाज और राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं तो एनएसएस के माध्यम से आसानी से इस उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। आपको पता है एनएसएस वॉलंटियर्स को, एनएसएस यूनिट को और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के लिए भारत सरकार इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड देती है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि तीनों प्रकार के अवार्ड कंसाग्रा महिला कॉलेज एनएसएस विभाग ने प्राप्त किए हैं। एनएसएस बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर का अवार्ड भी हमने प्राप्त किया है, एनएसएस बेस्ट यूनिट का अवार्ड भी हमने प्राप्त किया है और अभी कल ही गुजरात सरकार ने हमारी एनएसएस के वॉलंटियर्स हेतल साटोड़िया को राज्य के बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर्स का अवार्ड मिला है। आइए हम जानते हैं नेहल के द्वारा कि एनएसएस की मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या होती है। नमस्कार, मैं नेहल TYBA की छात्रा आज एनएसएस दिन के अवसर पर आप सबके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन है। आज देश भर की कई स्कूल कॉलेजेस में एनएसएस के यूनिट कार्यरत हैं। ईस्वी सन 1969 में गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू हुई यह उम्दा प्रवृत्ति निरंतर रूप से चालू है। यह प्रवृत्ति उच्च शिक्षा में संलग्न युवा पीढ़ी चलाती है। यह प्रवृत्ति के माध्यम से हमने कई उपयोगी कार्य को समाप्त किया है तथा यह प्रवृत्ति को हमें रुकना नहीं है, परंतु यह प्रवृत्ति को और विस्तृत करना है और आगे बढ़ाना है। एनएसएस की प्रवृत्ति के द्वारा देश के युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय भावना जगती है, उन्हें उच्च नागरिक का दायित्व मिलता है। शहरी विस्तारों से दूर ग्रामीण विस्तारों में एनएसएस के कई शिविर मौजूद हैं। यह शिविर में एनएसएस के कई कार्यकर्ता ग्रामीण विकास, ग्रामीण सेवा, वृक्षारोपण, सड़क का मार्गदर्शन, सड़क की मरम्मत, अनेक श्रम कार्य करते हैं। इस श्रम कार्य के द्वारा वह परिश्रम का महत्व समझाते हैं। इससे वह जीवन में कई कठिनाइयों का समुचित मार्ग निकालने का कौशल प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ संयम, शक्ति, सहकार, बंधुत्व भावना, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी अनेक गुणों का संचार करते हैं। आज देश का एक वर्ग, एक युवा वर्ग मौज मस्ती, भोग विलास तथा अनेक नशीले पदार्थों में व्यस्त है। वह एनएसएस का कार्यकर्ता एक अलग ही आदर्श बताता है, एक अलग ही आदर्श पेश करता है। एनएसएस का सिद्धांत वाक्य है, मुझको नहीं तुझको, नॉट मी बट यू। यह वाक्य प्रजातांत्रिक ढंग से रहने का सार बताता है। यह वाक्य निस्वार्थ सेवा का आदर्श बताता है। एनएसएस का एक चिन्ह है। यह चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का रथ चित्र है, रथ चित्र पर आधारित है। यह रथ चित्र इसका एक गति को दर्शाता है, एक मुख्य गति को दर्शाता है। एनएसएस के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि स्वयं का विकास करना, स्वयं के साथ साथ सबका विकास करना, समुदाय को ज्ञान देना, रचनात्मक तथा सर्जनात्मक विकास करना, स्वयं के साथ और लोगों के साथ
एक व्यवहारिक भावना को जागृत करना और ऐसे कई उद्देश्य हैं। एनएसएस का कार्यकर्ता एक अलग ही पहचान बताता है। जब आप देश की सेवा करते हैं तब आपका अहम तथा बड़प्पन चूर हो जाता है और आप में नम्रता की भावना जागती है। इसलिए आप भी नम्रता की भावना को जगाएं और देश की सेवा का लाभ लें। जय हिंद। होकर मायूस नई शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही मगर लक्ष्य की तरफ चलते रहिए। हाँ मित्रों, आपको एनएसएस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपके सामने ऐसे ही कुछ बात लेकर आ रही है ख्याति। नमस्कार, मेरा नाम है ख्याति और मैंने 2018 में कंसागरा कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने एनएसएस भी किया हुआ है। आज आप सभी को ना मैं उस एनएसएस के बारे में बताना चाहती हूँ कि एनएसएस क्या है और हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है और उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एनएसएस है क्या। एनएसएस एक राष्ट्रीय सेवा योजना है, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, जो अलग कॉलेजों में ग्रेजुएशन के साथ साथ हम कर सकते हैं। जैसे कि एनसीसी कर सकते हैं, वैसे ही एनएसएस भी कर सकते हैं। एनएसएस में बहुत सारे कैंप होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप, स्टेट लेवल कैंप, नेशनल लेवल कैंप। आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि दिल्ली में जब 26 जनवरी को जो परेड होती है, हम उसमें भी एनएसएस के माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात होती है। उसके साथ साथ एनएसएस में हर साल एक स्पेशल कैंप किया जाता है, जिसमें किसी एक गांव का चुनाव होता है और उस गांव में हमें 7 दिन तक रहना होता है। उस 7 दिन में रहने के साथ साथ हमें गांव में बहुत सारे कार्यक्रम करने होते हैं। जैसे कि हम गांव में बहुत सारे मेडिकल कैंप करते हैं जो फ्री चार्ज होते हैं। गांव के लोगों को वहां के लिए कोई चार्ज नहीं करना पड़ता, उन्हें मुफ्त में सारवार दी जाती है। उसके साथ साथ बहुत सारी शिविर होती है और बहुत सारे किसानों के लिए भी कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि गांव का अगर कोई मुख्य व्यक्ति होता है तो वो किसान होते हैं जो हमें अन्न देते हैं। तो किसानों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें उन्हें उनकी फसलों के बारे में और आदि दवाइयों के बारे में, आदि चीजों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। उसके बाद काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें हम देश और विदेश के जो कलाकार हैं उनको बुला के गाँव वालों का मनोरंजन करते हैं। इन 7 दिनों में गांव वालों से हमें इतना प्यार बढ़ जाता है, उनके साथ इतनी भावनाएं जुड़ जाती है, जिससे हमें लगता है कि हम उनके परिवार के सदस्य हो चुके हैं। इसी के साथ साथ ऐसे एनएसएस में जुड़ने के बाद हमें बहुत सारी जो काबिलियत होती है, जैसे कि जो सुषुप्त अवस्था में है या फिर हमने उसे तराशी नहीं है, वो तराशी जा सकती है। जैसे कि हमारे में एकता भावना जुड़ती है, क्योंकि एनएसएस में जब काम करना होता है तो मिलजुल कर काम करना पड़ता है, सबके साथ ग्रुप में काम करना पड़ता है, तो हमें एकता की भावना जुड़ती है। हमारे पर बहुत सारे कामों की जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि एनएसएस ऐसी जगह है जहाँ हमें दूसरों के लिए काम करना है, तो हम पे जवाबदारी किसी और की, जिम्मेदारी किसी और की होती है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करें। तो हमें जिम्मेदारी पूर्वक काम कैसे किया जा सकता है, इस बात की सीख मिलती है। उसके साथ साथ हमें देश भावना की, जो हमारे अंदर जो देश भावना है वो प्रबल बनती है। हमारे अंदर जो एक नेतृत्व का जो भावना होती है वो भी काफी अच्छी होती है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज हमें एनएसएस की वजह से मिलती है वो है आत्मविश्वास, कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम सारे देश की सेवा यहीं पे सरहद पर ना जाके भी हम अपने देश की और अपना पैर जगा सकते हैं, और ऐसा आत्मविश्वास हमें एनएसएस देता है। तो मैं आखिर में सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय ही क्या जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम न मिले, मेहनत करने के बाद भी परिणाम न मिले तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी पत्तों को बदलता है, जड़ों को नहीं। इसलिए जो व्यक्ति सिद्धांत के अनुसार चलता है उनको जिंदगी में अवश्य सफलता मिलती है। गीता में भी साफ साफ लिखा है, निराश मत हो, वक्त तेरा बुरा है, तू बुरा नहीं है। पूजा, जो कि अभी यूके में रहती है, वहां से उन्होंने ये वीडियो भेजा है और इस वीडियो में उन्होंने एनएसएस की कुछ यादों को, कॉलेज की कुछ यादों को ताजा किया है। आइए पूजा को सुनते हैं।
नमस्कार, मैं पूजा श्रीमती कंसागरा महिला कॉलेज एवं एनएसएस की भूतपूर्व विद्यार्थिनी। मैंने 3 साल कॉलेज काल दरमियान एनएसएस का भाग रही हूँ और इन 3 साल दौरान मैंने काफ़ी सारी प्रवृत्तियाँ की है जिनमें से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एनएसएस आप में देशभक्ति का वो बीज बोता है जो आगे जाके एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और हमेशा आपको देश की सेवा में व्यक्त रखता है। आपके लिए अपना देश कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए वो आपको एनएसएस सिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश के हर नागरिक को अपने देश के प्रति जो भी कर्तव्य है वो अच्छे से निभाना चाहिए। अगर हर इंसान अपना देश का कर्तव्य अच्छे से निभाने लगे तो अपने देश की शिकल बदल सकती है। मेरे 3 साल एनएसएस के दौरान मैंने काफ़ी सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ की है जिनमें से मुझे कई शिक्षाएं मिली है। उनमें शामिल है NIC यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उसके अलावा जो छोटे छोटे लोकल कैंप हम लोग एनएसएस के अंतर्गत करते हैं वो भी आपको काफ़ी कुछ सिखा देते हैं। इन कैंप्स में हम लोग काफ़ी अभियान, देशभक्ति प्रवृत्तियाँ और ऐसी नई नई चीज़ें गांव लोगों के साथ जुड़ के करते हैं जो आपको एक नया ही अनुभव देता है। मुझे लगता है कि एनएसएस ने मेरी 2 स्किल्स जो बहुत निखारी है वो है मेरी नेतृत्व क्षमता और मेरी संचालन करने की पद्धति। मुझे एनएसएस ने इतने सारे मौके दिए संचालन करने के कि जिसने मेरी बोलने की क्षमता और ये कला काफ़ी निखारी है। उसके साथ साथ मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे में बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता है, पर ये सही निखारने का काम एनएसएस द्वारा हुआ है। आज 3 साल बाद अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं एक बहुत अच्छा लीडर बन सकती हूँ, ये मैं खुद से कह सकती हूँ और ये सब एनएसएस के ही आभारी है। इन 3 सालों में मैंने इतना कुछ सीखा है और इतने नए नए अनुभव किए हैं कि मैं कभी भूल नहीं सकती कि एनएसएस ने मुझे क्या दिया है। आज जब एनएसएस डे इतना नज़दीक है तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में आपको मौका मिले कि आप एनएसएस का भाग बन सके तो ज़रूर बनिएगा, क्योंकि एनएसएस आपको ऐसी चीज़ें सिखाता है जो शायद आपके ध्यान में नहीं होगी, पर आपकी एक व्यक्तित्व का अलग ही घड़तर होता है और इसके साथ साथ अपने अंदर देश भावना खिलती है। आज मैं एनएसएस के लिए एक पंक्ति बोलना चाहूँगी। सह के धूप देने छाँव ऐसा मुझे बनने दो, निष्प्राण तत्वों की धबकती नाड़ मुझे बनने। आज मैं यूके में अपनी अनुस्नातक की पढ़ाई के लिए आई हूँ और यहाँ विदेश में रहकर भी अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर रहेली देशभक्ति और देश भावना को आप दूसरों के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे अपनी देशभक्ति दिखा सकते हो, वो मुझे एनएसएस ने सिखाया है। आज मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एनएसएस का भाग बन सके तो ये तो आपकी बहुत नसीब वाली बात है, पर अगर वो ना बन सके तो अपने अंदर की देशभक्ति को कभी बुझने मत देना। जय हिंद, जय भारत। एनएसएस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत कुछ लंबी है। कितने वर्षों के बाद आज एनएसएस इस स्थान पर पहुंच पाया है। देश के कोने कोने में आज एनएसएस है। इसका कारण है स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एनएसएस में प्रवृत्ति करते हुए राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण की प्रवृत्ति करते हैं। एनएसएस की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आपके सामने आ रही है विधि। मरना है तो क्या मरना यारो सनम के लिए, नहीं मिलेगा दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो यारो वतन के लिए, मिलेगा तिरंगा कफन के लिए। नमस्ते, मेरा नाम विधि है और आज मैं आप सबको एनएसएस का महत्व समझाते हुए इतिहास की एक छोटी सी सैर पर ले जाना चाहती हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभ से ही छात्रों को राष्ट्रीय सेवा के प्रति जागरूक करने का प्रयत्न होता रहा है। सन 1950 में प्रथम शिक्षा आयोग ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा के लिए भावनाओं के आधार पर प्रवेश करने के लिए संस्तुति की। फिर अप्रैल 1967 में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में यह कहा गया
कि विद्यार्थियों को एनसीसी में अथवा एक नवीन कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना जो बनाया गया था में भाग लेना चाहिए। इसी से ही सन 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना 40,000 विद्यार्थियों से हुई। एनएसएस और एनसीसी दोनों ही प्रवृत्तियां छात्रों के सर्वांगीण जीवन विकास के लिए अति आवश्यक है। राष्ट्र प्रेम के साथ समाज सेवा, मानव सेवा, अनुशासन, समय पालन, आत्मविश्वास, नेतृत्व शक्ति आदि अनेक संस्कार प्राप्त होने से अलग प्रतिभा संपन्न बनकर स्वयं का और राष्ट्र का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे छात्र सामाजिक एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व कर राष्ट्र सेवा का अपना धर्म निभाते हैं और यही राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य भी है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, युवा वही है जो अनीति से लड़ता है, काल की चाल को बदल देता है, समस्याओं का समाधान निकालता है और प्रेरक इतिहास रचता है। और हमारे कंसाग्रा कॉलेज की एनएसएस और एनसीसी की छात्राएं इसका जीता जागता उदाहरण हैं। धन्यवाद एनएसएस और एनसीसी छात्राएं, आप ही के कारण आज बहुत सी विद्यार्थियां और भी प्रेरित हो रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एनएसएस में एक आरडी और प्री आरडी कैंप होता है। आरडी कैंप में तो एनएसएस की छात्राओं को दिल्ली में सभी महानुभावों के सामने 26 जनवरी के दिन परेड करने का राष्ट्रीय सम्मान और गौरव मिलता है। उसी तरह से एक एनआईसी कैंप भी होता है। एनआईसी मीन्स नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसमें पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के एनएसएस के स्टूडेंट एक स्थान पर एकत्र होते हैं और अपने अपने राज्य की संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। ये 7 दिनों का कैंप जिंदगी में यादगार कैंप होता है। इसके अलावा एनएसएस की 7 दिनों की एक खास शिविर होती है जो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। इसके अलावा 5 दिन के कैंप, 3 दिन के कैंप, 2 दिन के कैंप, लगातार एनएसएस में बहुत सारी प्रवृत्तियां हर रोज चलती रहती है। जीवन जीने की सही शिक्षा एनएसएस के माध्यम से मिल रही है। तो आइए आपके सामने ऐसी ही कुछ बात लेकर आ रही है विद्या। नमस्कार, मैं जनकार विद्या भूपत सिंह कंसाग्रा महिला कॉलेज की भूतपूर्व छात्रा और एनएसएस की भूतपूर्व लीडर। मैंने मार्च 2012 में अपना बीकॉम कंप्लीट किया और आज सितंबर 2020 में अपना पीएचडी कंप्लीट किया। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, मैं जो कुछ भी हूँ, वो कंसाग्रा कॉलेज के सभी अध्यापकों के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन, मेरे माता पिता के आशीर्वाद और एनएसएस के कारण संभव हो पाया है। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि आज हम सब मिलकर जब 24 सितंबर को एनएसएस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं अपने सभी युवा भाइयों और बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि आज के वक्त में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी का होना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये सारी एक्टिविटी हमें देशभक्ति की भावना जगाती है, इनमें लीडरशिप के अच्छे गुण होते हैं और ये सारी बातें हमें हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। और ये सभी मैं अपने अनुभवों के बदौलत बता रही हूँ क्योंकि मैं एनएसएस में रह चुकी हूँ और इन सारी बातों का मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ज्यादा से ज्यादा युवा एनएसएस से जुड़े। दोस्तों, एनएसएस में रह के मैंने अनुभव किया है कि एनएसएस की प्रवृत्ति हमें एक नई दृष्टि, एक नई ऊंचाई, एक नई ताकत प्रदान करता है। एनएसएस हमें जो विचारधारा देता है वो समाज के उत्थान के लिए हमें प्रेरणा देती है। दोस्तों, मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है कि जब भी हम एनएसएस के वॉलंटियर के रूप में कोई सेवा का कार्य करने के लिए जाते थे, तब हमारे लिए कोई ऊंच नीच, कोई छोटा मोटा या कोई जाति नहीं देखी जाती थी क्योंकि एनएसएस का मोटो भी हमारा यही कहता है कि नॉट मी बट यू। यही विचारधारा हमें सबको साथ मिलकर सबके लिए एक समान कार्य करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में थी तब 3 साल में एनएसएस में प्रवृत्त रही,
पनारा सर और गोस्वामी सर के मार्गदर्शन के नीचे रह के हमने कई सारे गांव में जाके ढेर सारी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां की। और जब हम ये सारी प्रवृत्ति करते थे तब सारे गांव वाले बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ मिलकर ये सारी प्रवृत्ति में हिस्सा लेते हैं, जैसे मानो हम सब एक ही परिवार के हो। जब हम एनएसएस कैंप के दौरान किसी गांव में जाके 8 या 10 दिन ठहरते थे और जब वापस आते थे तो उस गांव के साथ हमारा एक अटूट सा एक नाता, एक रिश्ता जुड़ जाता था। और वहां से जो यादें, जो लम्हे हमें मिलते थे, वो यादें, वो लम्हे आज भी हमें राष्ट्र के लिए, हमें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता रहता है। दोस्तों, मैंने अपने एनएसएस की प्रवृत्ति के दौरान, मेरे कॉलेज की इन सारी एक्टिविटीज के दौरान मैंने यही सीखा, मैंने यही अनुभव किया है कि एनएसएस का जो संगठन है वो एक समंदर की तरह है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उनमें कितना कर सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके मन में किसी और के लिए कुछ करने की भावना होगी तो आपका डेवलपमेंट अपने आप होगा, और वो डेवलपमेंट ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये भी मेरा खुद का अनुभव है। इसीलिए आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी से अभ्यर्थना करती हूँ, सबसे कहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्र सेवा के यज्ञ में जुड़ने का ये सबसे बढ़िया अवसर है, और ये अवसर अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसी के साथ एनएसएस डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और गोस्वामी सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज के इस अवसर पर उन्होंने मुझे याद किया, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। उनका भी मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ आप सभी का खूब खूब शुक्रिया अदा। जय हिंद, जय भारत। शांताकारं शिखरशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे शंभु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमः शिवाय। आपके सामने शिव स्तुति नृत्य के रूप में लेकर आ रही है हिमानी। नमस्ते, मैं हिमानी FIBCA में पढ़ती हूँ। मैं एनएसएस वॉलेंटियर। आज एनएसएस का शुभ दिन है, इसलिए आपके सामने शिव जी की स्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल है नमो नमो जी शंकरा। धन्यवाद। जय जय शंकरा आदिदेव शंकरा शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह शिवाय शंकरा मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा
हिमालय खड़ा है वो हमारी आन है, उस हिमालय से बहती गंगा हमारी शान है। जिसे हम चाहते हैं वो हमारी जान है, लेकिन जिसे हम जान से भी ज्यादा चाहते हैं वो मेरा हिंदुस्तान है। एक साथ राष्ट्रगीत के लिए सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब समय है पॉइंट 200 का। आपके सामने प्रस्तुत है एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर आरसी परमार। सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी परमार, कणसागरा महिला कॉलेज एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। मैं एनएसएस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद कॉलेज की शिक्षा आपके जीवन को, आपके विचार, वाणी, वर्तन और व्यवहार की बदल देती है। इस उम्र में क्लासरूम की शिक्षा के साथ यदि एनएसएस अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ जाए तो बात ही क्या। एनएसएस के माध्यम से आप अभ्यास के साथ परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं, जो हमें समूह जीवन की तालीम के साथ व्यक्तित्व विकास में भी उपयोगी है। एवं एनएसएस के द्वारा लीडरशिप, वक्तृत्व, निर्णय शक्ति, साहस, शौर्य, स्वयं अनुशासन, समाज और राष्ट्र सेवा, मानव मात्र के प्रति प्रेम, स्नेह, करुणा का भाव, स्व-विकास के साथ सेवा कार्य आदि की तालीम एनएसएस की विविध प्रवृत्तियों द्वारा मिलती है। भारत सरकार के बहुत सारे अभियान को जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाने में सरकार की प्रथम पसंदगी एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर और एनएसएस के वॉलंटियर्स के साथ पसंदगी क्यों है? ऐसा क्यों? जरा सोचो। इसका कारण है एनएसएस का परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा और समर्पण के भाव। नॉट मी बट यू, मेरा नहीं तेरा। क्या आप अभ्यास के साथ एक आदर्श भारतीय नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र के उत्थान में भागीदार बनना चाहते हैं? तो आज ही एनएसएस में अपना रजिस्ट्रेशन करें। जरा सोचो। जय हिंद। टीजीएस की ये संगीत मंडली हमारे सभी में एक नई जान फूंकती है। इस संगीत के माध्यम से हमारे तन और मन में एक नए प्रकार की ताजगी आ जाती है। सच कहूँ ना तो ये संगीत वृंद टीजीएस का जो है वो इस तरह से हमारे दिल और दिमाग की सफाई करता है जो शायद और किसी से ना हो पाए। आइए हम इस असेंबली का समापन टीजीएस के संगीत वृंद के माध्यम से करते हैं। आदो जजवान
હંસલા હાલો ને હવે મોતીડા નહીં રે મળે આ તો છાંજવાના પાણી આશા જૂઠી રે બંધાણી મોતીડા નહીં રે મળે હંસલા હાલો ને હવે મોતીડા નહીં રે મળે હંસલા હાલો ને હવે મોતીડા નહીં રે મળે વેલો રે મોડો રે મારો સાયબો પધારે વેલો રે મોડો રે મારો સાયબો પધારે કે જોરે ચૂંદડી લાશે ઓઢાડે કે જોરે ચૂંદડી લાશે ઓઢાડે કાયા ભલે રે બડે માટી માટીને મળે પ્રીતડી નહીં રે મળે હંસલા હાલો ને હવે મોતીડા નહીં રે મળે હંસલા હાલો ને હવે મોતીડા નહીં રે મળે મોતીડા નહીં રે મળે મોતીડા નહીં